नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने कुछ पन्ने डायरी के पाठ पढ़ना शुरू किया था। इस पाठ की विशेषता क्या है? हाँ, यह पाठ डायरी विधा में है, यानी कि डायरी लिखने की शैली में है। अब आइए बच्चों, पहले हम पिछले दिन का पाठ एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का भाग पढ़ेंगे। यह पाठ डायरी विधा में है। डायरी विधा में है इन द फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग। डायरी में व्यक्ति अपने अच्छे बुरे यादगार पलों व प्रतिदिन की दिनचर्या को सहेजते हैं। What a person writes in a diary, his good and bad experience of that day and memorable moments of his life, a person writes in his diary. इस पाठ में अमन भार्गव ने अपने यादगार दिनों के कुछ पन्नों को साझा किया है। In this lesson, Aman Bhargav shares some memorable incidents of his life. अमन ने 1 जून 2016 को अपने डायरी में लिखा है। क्या लिखा है? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा जन्मदिन था और आज का दिन मैंने पूरे परिवार के साथ बिताया। सभी ने मुझे मेरे मनपसंद उपहार दिए, लेकिन दादाजी का उपहार सबसे बढ़िया और खूबसूरत था। उन्होंने मुझे उपहार के रूप में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए बुक कराया गया हवाई जहाज का टिकट दिया था। 5 नवंबर 2016 को लिखी गई दूसरी डायरी में अमन ने लिखा है, आज सारी तैयारियां जल्दी समाप्त करके हम पूरे परिवार के साथ शाम 4 बजे दिल्ली के अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पहुंच गए। वो हवाई जहाज द्वारा मेरी पहली यात्रा थी। बच्चों, आइए अभी हम अमन की डायरी का अगला पन्ना पढ़ते हैं। 6 नवंबर 2016 सोमवार रात 10 बजे, स्थान कोच्चि के होटल का कमरा। आज सुबह मैं सबसे पहले जग गया, सबको जगाया। सभी मेरी उत्सुकता देखकर हंसने लगे। फिर हम सभी तैयार होकर गाइड के साथ निकल पड़े पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की सैर पर। उद्यान से कुछ दूरी पर हम टैक्सी छोड़ पैदल चलने लगे। गाइड हमें उद्यान के बारे में बताने लगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह अभयारण्य हाथियों और बाघों के लिए आरक्षित है। बातें करते करते हम उद्यान के बीच बनी झील के पास पहुंच गए। वहां हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी वहां एक बाघ पानी पीने आ गया। बाघ को देखकर सभी हाथी एकजुट होकर खड़े हो गए। बाघ पानी पीकर चुपचाप वहां से चला गया। हम सभी बेहद रोमांचित थे। मेरा बाघ को निकट से देखने का ये पहला अवसर था। अपनी डायरी का अगला पन्ना अमन ने कब लिखा है? 6 नवंबर 2016 सोमवार मंडे रात 10 बजे, स्थान कोच्चि के होटल का कमरा। आज सुबह मैं सबसे पहले जग गया। अमन ने लिखा है, टुडे मॉर्निंग आई वोक अप फर्स्ट। जग गया, वोक अप। सबको जगाया। अमन के साथ उसके परिवार के सभी सदस्य भी थे। अमन अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घूमने आया है। वो सबसे पहले जग गया और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी जगाया। सभी मेरी उत्सुकता देखकर हंसने लगे। Aman was very excited to visit the national park. On seeing his curiosity and impatience, his family members felt laughing. सभी मेरी उत्सुकता देखकर हंसने लगे। फिर हम सभी तैयार होकर गाइड के साथ निकल पड़े। After that, we got ready and went out with our guide. Guide, a person who helps for sightseeing in a tourist place.
हम सभी तैयार होकर गाइड के साथ निकल पड़े वेंट आउट। देखो, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की सैर पर निकल पड़े। We went out to visit the Periyar National Park. See the entrance of Periyar Tiger Reserve. This is located in the Idukki district of Kerala. उद्यान से कुछ दूरी पर हम टैक्सी चोट पैदल चलने लगे. We started our journey from Cochin in a taxi, and before reaching the national park, some distance away from the national park, we left the taxi and started walking. उद्यान से कुछ दूरी पर हम टैक्सी छोड़ पैदल चलने लगे started walking. गाइड हमें उद्यान के बारे में बताने लगा. The guide started explaining about the national park. पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है. The Periyar Wildlife Sanctuary is the biggest in South India. The guide told us. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यह अभयारण्य हाथियों और बाघों के लिए आरक्षित है. This wildlife sanctuary, Periyar Wildlife Sanctuary, is reserved for the protection of elephants and tigers. बाघ, टाइगर. Okay. यह अभयारण्य हाथियों और बाघों के लिए आरक्षित है. This wildlife sanctuary is reserved for the protection of which animals? Elephants and tigers. Okay. पेरियार वन्यजीव अभयारण्य हाथियों और बाघों के लिए आरक्षित है. बातें करते करते बाय टॉकिंग, वेल टॉकिंग, बातें करते करते हम उद्यान के बीच बनी झील के पास पहुंच गए. वेल टॉकिंग वी रीच्ड नियर द लेक इन द मिडस्ट ऑफ द फॉरेस्ट. कैन सी द लेक लोकेटेड इन द मिडस्ट ऑफ द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बातें करते करते हम उद्यान के बीच बनी झील के पास पहुंच गए. झील, लेक. वहां हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे. देखो, हाथी कहाँ जल क्रीड़ा कर रहे थे? झील में. जल क्रीड़ा करना मतलब क्या है? नहाते हुए खेलना और मस्ती करना. ये हाथी का सबसे प्रिय विनोद है. वहां हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे. तभी वहां एक बाघ पानी पीने आ गया. While the elephants were bathing from the lake, a tiger came there to drink water. तभी वहां एक बाघ टाइगर पानी पीने आ गया. बाघ को देखकर सभी हाथी एकजुट होकर खड़े हो गए. On seeing, when the elephants saw the tiger, they became alert. They became conscious and stood close to each other in order to protect themselves. When the elephants saw the tiger, they became alert and stood close to each other. They stood together. बाघ को देखकर सभी हाथी एकजुट होकर खड़े हो गए. बाघ पानी पीकर चुपचाप वहां से चला गया. But nothing happened. The tiger drank water and went away silently. बाघ पानी पीकर चुपचाप वहां से चला गया. हम सभी बेहद रोमांचित थे. On seeing this, we all were very much excited. हम सभी बेहद रोमांचित थे. मेरा बाघ को निकट से देखने का ये पहला अवसर था. This was my first chance to see a tiger so close. मेरा बाघ को निकट से देखने का यह पहला अवसर था. निकट से देखना, see close. Okay. मेरा बाघ को निकट से देखने का यह पहला अवसर था. This was my first chance to see a tiger so close. अभी इस भाग में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ देखिए. राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क. पैदल चलना, टू वॉक. वन्यजीव अभयारण्य,
वाइल्डलाइफ सेंचुरी, बाघ टाइगर आरक्षित रिजर्व्ड, झील लेक एकजुट होकर खड़े होना टू स्टैंड टुगेदर। एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, पैदल चलना टू वॉक, वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ टाइगर आरक्षित रिजर्व्ड, झील लेक एकजुट होकर खड़े होना टू स्टैंड टुगेदर। चिल्ड्रन, read and understand the word meaning. नवंबर 2016 सोमवार रात 10 बजे। स्थान कोच्चि के होटल का कमरा। आज सुबह मैं सबसे पहले जग गया, सबको जगाया। सभी मेरी उत्सुकता देखकर हंसने लगे। फिर हम सभी तैयार होकर गाइड के साथ निकल पड़े पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की सैर पर। उद्यान से कुछ दूरी पर हम टैक्सी छोड़ पैदल चलने लगे। गाइड हमें उद्यान के बारे में बताने लगा। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह अभयारण्य हाथियों और बाघों के लिए आरक्षित है। बातें करते करते हम उद्यान के बीच बनी झील के पास पहुंच गए। वहां हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी वहां एक बाघ पानी पीने आ गया। बाघ को देखकर सभी हाथी एकजुट होकर खड़े हो गए। बाघ पानी पीकर चुपचाप वहां से चला गया। हम सभी बेहद रोमांचित थे। मेरा बाघ को निकट से देखने का यह पहला अवसर था।